वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, क्या हो एक स्वार्थी बेटा अपनी बेरोजगारी के चक्कर में अपने ही पिता को मारने के लिए तैयार हो जाए। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड है और जो लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, ये मूवी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी पर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहाँ हम देखते हैं पीयूष मिश्रा नाम का एक उम्र दराज लड़का सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने बैठा हुआ है। और वो सरकारी नौकरी इसलिए लेना चाहता है क्योंकि उसके फादर की भी सरकारी नौकरी है। हालांकि पीयूष एक LIC एजेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उसे सरकारी नौकरी ही चाहिए समाज में रिस्पेक्ट पाने के लिए। लेकिन हर बार की तरह यहाँ से भी उसको रिजेक्शन ही मिलता है। इस गम में पीयूष रात को पी के घर पे आता है और आके देखता है कि उसके पापा आराम से अपने रूम में सो रहे हैं। अगली सुबह पीयूष के पापा राम नरेश मिश्रा, जो कि कलेक्टर ऑफिस में प्यून है, वो नहा धोकर अपने काम पर निकलने को तैयार है। और वो नाश्ते के टाइम देखते हैं कि पीयूष अभी तक सो रहा है और वो जाकर उसे उठाते हैं। उठाते ही इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं, जहाँ पीयूष के झुके सर को देख के मिश्रा जी बोलते हैं कि तुम सरकारी नौकरी की जिद छोड़कर प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते। जहाँ पीयूष कहता है कि मुझे आपकी तरह आराम की जिंदगी और नौकरी चाहिए। और इन बातों में दोनों बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है और पीयूष ये कह के वहाँ से चला जाता है कि आप बेकार बहस कर रहे हो। और मिश्रा जी बड़बड़ाते हुए नाश्ता करने बैठ जाते हैं। इधर मिश्रा जी अपने ऑफिस आते हैं और ऑफिस के सामने रिटायर्ड सरकारी एम्प्लॉय धरने पर बैठे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने के लिए। मिश्रा जी से वहाँ के कलेक्टर बोलते हैं कि आप भी इन लोगों की तरह लाइन में लगेंगे ना रिटायरमेंट के बाद। जहाँ मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद बस हरिद्वार जाकर बसना है। यहाँ पीयूष घर से सीधा आता है गुड्डू प्लेसमेंट की शॉप पर, जहाँ वो अक्सर आता है सरकारी नौकरी के फॉर्म के लिए। और गुड्डू से बताता है कि सब तो उसने ट्राई कर लिया है, अब बस लास्ट सफाई कर्मचारी की ही नौकरी बची है। जहाँ पीयूष अपने ईगो के साथ कहता है कि हिंदी साहित्य में MA किया है हमने, तो वो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ गुड्डू से बताता है कि नगर पालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली है, जिसमें जुगाड़ से सिर्फ 5 लाख लगेंगे टेम्परेरी के, और 1-2 साल में तुम परमानेंट भी हो जाओगे। जहाँ पीयूष कहता है कि क्या गारंटी है इसकी, तो गुड्डू कहता है कि हमारे जीजा जी उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। पीयूष का दिमाग खुल जाता है कि तभी पीयूष एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पे खाते हुए देख लेता है और वो लड़की पीयूष को देखते ही भाग लेती है बाइक पर। पीयूष उसका पीछा करने जाता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें तो पेट्रोल ही नहीं होता। वहीं इसी तरफ मिश्रा जी अशफाक नाम के आदमी के साथ ऑफिस के बाहर चाय पी रहे होते हैं। जहाँ अशफाक मिश्रा जी से कहता है कि उसे एक LIC की पॉलिसी करवानी है, तो वो पीयूष से करवाना चाहता है। लेकिन यहाँ मिश्रा जी अपने बेटे को लेकर ही नेगेटिव हैं और अशफाक को मना करते हैं कि उससे मत करवाओ। लेकिन अशफाक मिश्रा को कहता है कि उसे पीयूष से ही पॉलिसी लेनी है। जहाँ मिश्रा जी उसे बार बार मना करते हैं, लेकिन अशफाक को तो पीयूष से ही पॉलिसी लेनी है और वो पीयूष को कॉल करने के लिए कहता है। अब यहाँ ये समझ नहीं आया, जब एक बाप मना कर रहा है लेकिन फिर भी उसको उसी के बेटे से पॉलिसी लेनी है। जहाँ पीयूष अशफाक से कहता है कॉल पर कि आप एड्रेस और फोन नंबर पापा को दे दो, मैं आपका इंश्योरेंस करवा दूंगा। और मिश्रा जी पीयूष से कहते हैं कि आज भूखी माता मंदिर में भंडारा है, तो आज खाना मत बनवाना घर पर। और वहीं इस तरफ पीयूष ने जिस लड़की को गोलगप्पे खाते हुए देखा था, वो पीयूष के जिगरी दोस्त की बहन होती है, जिसकी ये बात पीयूष अपने दोस्त को बता देता है और वो घर पर बवाल काट देता है। और इधर शाम को मिश्रा जी भंडारे में बैठे हैं और वहाँ पीयूष के दोस्त की बहन के बारे में गॉसिप चल रही होती है और मिश्रा जी उन सबको टोकते हैं कि एक लड़की को बदनाम ना करो। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा पीयूष होता है, जिसकी वजह से उस टाइम तो मिश्रा जी शांत हो जाते हैं। और अगली सुबह जहाँ मिश्रा जी ऑफिस के लिए निकलते हैं, यहाँ घर के बाहर मोहल्ले में सब लोग उसी लड़की के बारे में बातें बना रहे होते हैं। मिश्रा जी सबको देखते हुए निकल जाते हैं कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो किसी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ मिश्रा जी वहाँ मास्टर जी के घर की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन शाम को मिश्रा जी काम से आते हुए देखते हैं कि मास्टर के घर के बाहर काफी भीड़ जमा है और ये देखने के लिए वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मास्टर की मौत हो चुकी है और पीयूष भी वहीं पर है। कुछ दिन बीतने के बाद पीयूष मास्टर के बेटे यानी अपने दोस्त राजू के पास आता है और उसे तफरी मारने LIC ऑफिस बुलाता है। साथ ही पीयूष अशफाक के घर जाकर इंश्योरेंस के पैसे लेता है और LIC ऑफिस जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि सर्वर अभी डाउन है। और पीयूष उन पैसों को लेकर बाइक की डिग्गी में रख देता है और वहाँ से निकल जाता है वापस गुड्डू की दुकान पर, जहाँ गुड्डू उसे फिर से कहता है कि तुमने बताया नहीं उस नगर पालिका जॉब के लिए। पीयूष वही पैसों का रोना रोता है, लेकिन गुड्डू कहता है कि तुम 3 लाख में डील फाइनल करो। और यहाँ पीयूष गहरी सोच में पड़ जाता है कि जो 3 लाख उसके पास है इंश्योरेंस के, उससे वो अपनी नौकरी खरीद सकता है। और यही सोचते हुए उसका दोस्त राजू वहाँ आता है, जिससे कि पीयूष ने वही बुलाया था। लेकिन भाई यहाँ तो पीयूष की बाइक में पेट्रोल ही नहीं है और उसके पास इतने पैसे तक नहीं है कि वो बाइक में पेट्रोल डलवा ले। और यहाँ राजू पीयूष की गाड़ी को धक्का
लगाने लगता है। यहाँ आधी रात के वक्त मिश्रा जी पीयूष पर चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं और उनके हाथों में बिजली का बिल होता है, जहाँ वो देखते हैं कि सब कूलर में आराम से सो रहे हैं, जिसे देखकर मिश्रा जी और भड़क जाते हैं और जाकर सीधा फ्यूज ही निकाल देते हैं मीटर से। तभी वहाँ पीयूष आता है और मिश्रा उसे बताते हैं कि बिजली का बिल इस बार 2000 का आया है, जहाँ पीयूष मिश्रा जी को बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, वो भी नगर पालिका में, और सोमवार से उसकी ज्वाइनिंग भी है, और साथ ही ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर सुबह के वक्त पीयूष के ससुराल वाले मिश्रा जी के घर में नाश्ता कर रहे हैं, जहाँ सब लोग मिलकर पीयूष की सरकारी नौकरी लगने को लेकर काफी खुश हैं, और सबसे ज्यादा मिश्रा जी, जहाँ मिश्रा जी कहते हैं कि पीयूष की पहली सैलरी से मोहल्ले में एक बड़ा प्रीति भोज होना चाहिए, लेकिन पीयूष कहता है कि पहली सैलरी से वो अपनी बेटी का एक एफडी अकाउंट खोलेगा। सब लोग उसकी बात को अग्री करते हैं, लेकिन पीयूष का ससुर किचन में उससे पूछता है कि आखिर इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से। उस वक्त तो पीयूष अपने ससुर को इशारे में कहता है कि वो उन्हें बाद में सब कुछ बताएगा। खैर, आज संडे है और यहाँ मिश्रा जी न्यूज़पेपर पढ़कर बताते हैं कि अच्छा हुआ जो उसकी नौकरी लग गई, वरना तो यहाँ नगर पालिका में नौकरी का झांसा देकर गुड्डू ने 4 लोगों से पैसे हड़प लिए, जिसे सुनकर पीयूष घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गुड्डू ने जिनसे पैसे लिए थे उनमें पीयूष भी है और उसको ठग लिया गया है। ये बात पीयूष ने अपने घर में सबको बता दी है, जहाँ मिश्रा जी कहते हैं कि अब इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है जो मैं दूं। जहाँ पीयूष कहता है कि क्यों ना घर गिरवी रख के पैसे दे दे, जिसे सुनकर मिश्रा और भड़क जाता है कि तुम हमें सड़क पर लाकर ही मानोगे। और कहीं ना कहीं मिश्रा जी के मन को ठेस भी पहुंची है कि जैसा उसने अपने बेटे को लेकर सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और गुस्से में मिश्रा जी पीयूष को उसकी बीवी शिल्पा को कुछ देर के लिए घर से निकाल देता है। जहाँ शाम को मिश्रा जी अकेले अपने कमरे में भांग घिस रहे होते हैं और इधर पीयूष अपने दोस्त के साथ शराब पीते हुए अपना दुखड़ा रो रहा है कि बस 3 लाख की तो मदद करनी है ना, तो वो कर दो। और इधर मिश्रा जी अकेले में खुद से बातें कर रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे और उसे सबक खुद ही सीखना होगा। यहाँ दोनों ही नशे में हैं, जो कि मिश्रा जी शराब से दूर सिर्फ भांग का इस्तेमाल करते हैं और इधर पीयूष की दुनिया सबसे अलग बेकार चीज शराब है। यहाँ सुबह के वक्त पीयूष न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि तभी उसके घर राजू आता है और उसे बताता है कि जिस स्कूल में उसके पापा टीचर थे वहाँ से उसे बुलाया है और साथ चलने के लिए कहता है। पीयूष मना करता है, लेकिन वो उसको बियर का लालच देता है। यहाँ दोनों आते हैं स्कूल में, जहाँ राजू को वहाँ का प्रिंसिपल बताता है कि तुम्हारे पिताजी की मौत रिटायरमेंट से पहले हुई थी, तो अनुकंपा यानी कि कंपनसेशन के तहत नौकरी तुम्हें दी जा रही है इस स्कूल में। यहाँ पीयूष के दोस्त राजू की किस्मत खुल गई और इधर पीयूष सदमे में चला गया। इधर राजू खुशी मना रहा होता है अपनी नौकरी की और इधर पीयूष अपसेट है कि सालों से वो भाग रहा है इस नौकरी के पीछे और उसके दोस्त को मिल गई। राजू उससे कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन पीयूष उस पर भड़क जाता है और कहता है कि उसकी सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में वो बिल्कुल खुश नहीं है और राजू को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पीयूष बौखलाया और घबराया हुआ अपने सास ससुर के पास आता है और उन्हें बताता है कि मास्टर के बेटे राजू की सरकारी नौकरी लग गई है, वो भी अनुकंपा नियुक्ति में। जहाँ पीयूष के सास ससुर उसे कहते हैं या फिर ऐसा कहे कि आग लगाते हैं कि अब तुम्हारे पापा ही हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और कहते हैं कि जीते जी तो वो काम नहीं आए तुम्हारे, अब उनके जाने के बाद ही तुम्हें अनुकंपा मिल जाए तो बेहतर है। इस बात के बाद पीयूष अपने पापा को वहाँ बैठा देख रहा है और सोच रहा है वही सब बातें जो उसके सास ससुर ने कही थी। अपने कमरे में यहाँ पीयूष और उसकी पत्नी शिल्पा यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हमारी जिंदगी उनके जाने से बेहतर बनती है तो बुरा क्या है, और कहती है कि क्या हो सकता है ये सब कुछ। पीयूष कहता है कि एक बार मिश्रा जी से बात करो, और अगली सुबह मिश्रा जी नाश्ता कर रहे होते हैं और वहीं पीयूष और उसकी बीवी शिल्पा एक दूसरे को इशारे में कहते हैं कि दोनों में से कोई तो एक बात की शुरुआत करे। हालांकि दोनों की इस इशारेबाजी को मिश्रा जी ताड़ लेते हैं, लेकिन हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं होती। मिश्रा जी के जाने के बाद शिल्पा के माँ बाप वहाँ पे आते हैं, जो कि पीयूष को बताते हैं कि कैसे भी करके उन्हें मिश्रा जी से बात तो करनी पड़ेगी। और इधर कलेक्टर ऑफिस में मिश्रा अशफाक को बताते हैं कि जो सलीम ने उसको पैसे दिए थे LIC के लिए वो पीयूष ने अपने काम में ले लिए हैं, और ये सुनते ही अशफाक गुस्से से भर जाता है, लेकिन मिश्रा हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वो कैसे भी करके उसके पैसे लौटा देगा। और इधर इस तरफ पीयूष के सास ससुर अभी भी घर पर है कि तभी मिश्रा जी आते हैं अपने काम से लौटकर, लेकिन अपने ही घर का माहौल देखकर मिश्रा जी पूछते हैं कि क्या बात है। तब पीयूष का ससुर कहता है कि आप मरने वाले हैं, और पीयूष इनडायरेक्टली बताता है कि राजू की सरकारी नौकरी लग गई है अपने बाप की अनुकंपा से, जिससे मिश्रा समझ जाता है कि उसका बेटा उसे मारना चाहता है। पीयूष कहता है कि मरकर ही कुछ भला कर दीजिए, और गुस्से में मिश्रा जी अपने पैरों से जूता निकालकर पीयूष को फेंक के मारते हैं, और साथ ही शिल्पा के माँ बाप के साथ साथ अपने बेटे को भी घर से निकाल देते हैं। और अगले दिन मिश्रा जब अपने काम पर जाते हैं तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस के बाहर कुछ लोग सरकारी नौकरी ना मिलने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक जवान लड़का अपने आप पर पेट्रोल डाल, जिसे देखकर मिश्रा जी उसे
उसे और लोगों की तरह रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को फाइनली आग लगा लेता है और मिश्रा जी को उस लड़के में अपना खुद का बेटा पीयूष नजर आता है, जिसे देखकर मिश्रा जी डर जाते हैं और वहीं रोने लगते हैं। मिश्रा को अब डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी वजह से उसका बेटा भी ऐसा कदम ना उठा ले। यहाँ अपने घर पर मिश्रा जी अशफाक के साथ बैठे हैं और कहते हैं कि जो भी सुबह हुआ उसने मुझे हिला के रख दिया। जहाँ मिश्रा जी उसे बताते हैं कि मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई। अशफाक पूछता है तो मिश्रा जी उसे बताते हैं कि उन्होंने पीयूष को घर से निकाल दिया। अशफाक मिश्रा को समझाते हैं कि आप पैसों की चिंता मत करो, लेकिन आपके पास एक ही लड़का है और कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, जिसे सुनकर मिश्रा जी डर जाते हैं। रात के टाइम तो मिश्रा जी के दिमाग में वही सब बातें घूमती रहती है कि जिंदा रहते तो कुछ नहीं किए, मरने के बाद ही कर दीजिए। सुबह के वक्त मिश्रा घर में बिल्कुल अकेले होते हैं, जहाँ हर तरफ वो बस अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं कि अब कैसे वो अपने बेटे की इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि पीयूष ने तो सोच लिया है कि वो अपने बाप को मारकर ही सरकारी नौकरी ले पाएगा। इसके बाद मिश्रा जी आते हैं अपने समधी के घर अपने बेटे और बहू को लेने, जहाँ सब मिश्रा जी को देखकर खुश होते हैं। जहाँ मिश्रा पीयूष को कहते हैं कि घर चलो और वहीं बात करेंगे। पीयूष मना करता है और मिश्रा जी कहते हैं कि हम घर गिरवी रख देंगे, लेकिन पीयूष कहता है कि तो भी तो मैं बेरोजगार ही रहूंगा। मिश्रा जी कहते हैं कि पिताजी के बदले नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? पीयूष चुप रहता है और ये चुप्पी देख के मिश्रा जी समझ जाते हैं और पीयूष बाप बेटे के रिश्ते को ना देकर बस स्वार्थ में आकर कह देता है और मिश्रा जी का मन भारी हो जाता है कि अपना सगा बेटा ही अब उनसे मरने को कह रहा है। फिर भी मिश्रा जी कहते हैं कि पहले घर तो चलो। यहाँ ज्वेलरी की दुकान पर मिश्रा जी पीयूष के साथ आते हैं अपने घर के पेपर को गिरवी रखने। साथ में पीयूष के ससुर भी हैं, जो कि कपड़ों से एक वकील है। जहाँ ज्वेलर ब्याज को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, जिसे पीयूष और मिश्रा एक्सेप्ट करते हैं और पीयूष अपने पापा से कहता है कि उसे ये पैसे देने के लिए ताकि वो अशफाक को दे दे, लेकिन मिश्रा जी कहते हैं कि वो ये खुद पैसे दे देंगे। यहाँ पीयूष का ससुर उसे अपने सड़क किनारे चैम्बर पर लाता है, जहाँ पीयूष का ससुर उससे कहता है कि मिश्रा की मौत नेचुरल लगनी चाहिए, तभी तुम्हें नौकरी मिल पाएगी। पीयूष कहता है कि वो इस काम के लिए मान कैसे गए। जहाँ पीयूष और उसके ससुर प्लानिंग कर रहे हैं कि मिश्रा को आखिर मारा कैसे जाए। कि पीयूष का ससुर उसे हॉलीवुड के एक हॉरर मूवी की डीवीडी देता है और बताता है कि इस मूवी से 100 लोगों की मौत हुई है अमेरिका में, और बताता है कि इसके डर से मिश्रा जी मर जाएंगे और वजह बनेगी हार्ट अटैक की, जो कि नेचुरल लगेगा। और यहाँ मिश्रा जी अपने रूम में है और पीयूष कहता है कि आप हमारे रूम में आकर लेट जाइए और ये मूवी देखिए टीवी पर। मिश्रा जी मना करते हैं कि ये फालतू है और पीयूष कहता है कि इस फिल्म से अमेरिका में 100 लोग मर गए, क्या पता आप भी इसे देखते हुए। और पीयूष बहुत जल्दबाजी में है कि मिश्रा जी उसके रूम में जाके लेटे और वो फिल्म देखे और दहशत से मर जाए। मिश्रा जी के रूम में शिल्पा अपना बिस्तर लगाती है और काफी खुश है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। और पीयूष मिश्रा जी अपने कमरे में छोड़कर टीवी पर मूवी लगाकर कहता है कि आपको ये मूवी पूरी देखनी है। और मिश्रा जी कहते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं। मतलब क्या जमाना आ गया है, एक सरकारी नौकरी के चक्कर में बेटा अपने बाप को मारने पे तुला हुआ। लेकिन यहाँ तो ये हॉरर फिल्म का आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शिल्पा जब सुबह उठती है तो देखती है कि मिश्रा जी तो वहीं खड़े कुल्ला कर रहे हैं और पीयूष को बताते हैं कि ये फिल्म उसे हॉरर नहीं बल्कि कॉमेडी लगी। और साथ ही मिश्रा जी कहते हैं कि कोई और तरकीब अपनाओ, कोई सांप वाप से कटवाओ यार मुझे। रात को यहाँ मिश्रा जी के कमरे में सांप छोड़ दिया जाता है, लेकिन मिश्रा जी को एहसास होता है कि खुद शिव जी आकर उसे सांप से बचा रहे हैं। यहाँ शिल्पा अपनी माँ से बात कर रही है और प्लानिंग कर रही है कि पापा यानी मिश्रा जी के जाने के बाद हम क्या करेंगे। शिल्पा की माँ भड़क जाती है कि जैसा चल रहा है वैसे तो वो कभी ना मरे। शिल्पा कहती है हाँ, सांप से भी कुछ नहीं हुआ। शिल्पा कहती है कि आप ही मुझे आइडिया दे दो। इसके बाद यहाँ पीयूष मिश्रा जी के साथ रेलवे ट्रैक पर आता है, जहाँ पीयूष अपने पापा को ट्रैक पर ठीक से खड़े होने को कहता है ताकि वो नेचुरल तरीके से मर सके। मिश्रा जी कहते हैं कि तुम थोड़ी दूर होकर खड़े होना पटरी से। और यहाँ इस हालत में भी मिश्रा जी को अपने बेटी की कितनी चिंता है। पीयूष वहीं खड़े होकर वेट करता है ट्रेन आने का। काफी देर तक कोई ट्रेन नहीं आती और यहाँ मिश्रा जी ट्रैक पर लेटे हुए हैं और काफी देर बाद ट्रेन का इंजन आता है, लेकिन वो मिश्रा जी को देखकर रुक जाता है। जहाँ लोको पायलट कहता है कि 3 दिन तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं आएगी क्योंकि पटरी खराब है। अब मिश्रा जी की किस्मत बहुत अच्छी है। अगले दिन राजू पीयूष से मिलने उसके घर आता है और मिश्रा जी को बुलाता है। राजू मिश्रा जी को बताता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और दहेज में उसे कार मिल रही है। और यही बात वो पीयूष को ताने देते हुए कहता है कि अब सीधा कार ही सीखेंगे। जहाँ राजू मिश्रा जी को इनविटेशन कार्ड और मिठाई देता है और मिश्रा जी काफी खुश हैं, लेकिन पीयूष के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। और रात को बिस्तर पर शिल्पा और पीयूष बातें कर रहे हैं, जब शिल्पा कहती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, लेकिन पीयूष उसे समझाते हुए कहता है कि अगर अपनी बेटी की जिंदगी बनानी है तो उसे अपने बाप की बलि देनी ही होगी। और अगली सुबह वो
वो लेनदार मिश्रा के घर पर आता है अपने ब्याज के पैसे लेने, जहाँ वो काफी गुस्से में है कि 3 महीने से उन लोगों ने उसका कॉल तक नहीं उठाया है, जहाँ वो लास्ट वार्निंग देके जाता है कि जल्द ही मेरा 6 महीने का ब्याज चुका दो वरना आके ये घर खाली करवा देगा। और इस दौरान मिश्रा जी अपने कमरे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जानबूझकर कमरे से बाहर नहीं आते। लेनदार की ये धमकी सुन के पीयूष काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही वो मिश्रा जी को बुलाता है, जहाँ वो मिश्रा जी से कहता है कि आपने बाहर आके उसे समझाया क्यों नहीं। मिश्रा जी कहते हैं कि अब तुम ही ये सब काम संभालो क्योंकि हम तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। पीयूष कहता है कि आप मरना ही नहीं चाहते, सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हो। साथ ही पीयूष ये भी कहता है कि जीना ज्यादा मुश्किल है और मरना आसान है। और वो गुस्से में बाहर रखी एक साड़ी उठाकर कमरे में जाता है और खुद को कमरे में बंद करके अपने पिता को दिखाने के लिए फांसी लगाने की कोशिश करता है। और शिल्पा बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि पीयूष नीचे गिरा पड़ा है और उसके माथे से खून निकल रहा है। और पीछे से मिश्रा जी आकर देखते हैं कि यहाँ तो पीयूष सच में अपने पिता की मौत के लिए कितना ज्यादा क्रेजी हो चुका है। इसके बाद उसी रात में मिश्रा जी शिल्पा और पीयूष को साथ में बैठकर कहते हैं कि मैं 15 दिन के अंदर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी इच्छा जताते हैं कि वो अपनी सारी रस्म को अपने सामने करते देखना चाहते हैं 13वीं तक। और जाते हुए कह के जाते हैं कि ये मूर्ख वाला काम करना बंद करो जो तुमने अभी करने की कोशिश करी। और अगली सुबह मिश्रा जी और पीयूष के ससुर ये तीनों जाते हैं गंगा घाट पर, जहाँ एक पंडित से क्रियाक्रम के लिए पूछते हैं और पंडित उन्हें सब चीज बताता है कि कैसे उन्हें ये सब क्रियाक्रम करना होगा, जैसे कि मृतक आदमी को रोज उसका मनपसंद खाना खिलाना। लेकिन इस बीच रात को मिश्रा जी पीयूष के कमरे में सो रहे हैं। पीयूष वहाँ आके देखता है कि कूलर से ठंड लग रही है। कि पीयूष वहाँ आता है और अपने पापा को देखता है और उन्हें ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर पंडित के अकॉर्डिंग 11वें दिन वो लोग गौदान करते हैं और उसके बाद उन्हें मृतक यानी मिश्रा जी का सारा सामान दान करना पड़ता है सिवाय कपड़ों के। और सारी चीज दान करने के बाद मिश्रा जी अपना एक संदूक पीयूष को देते हैं। फिर उन्हें मिश्रा जी की तस्वीर के सामने शोक जताना है, इसीलिए घर में पंडित जी और मोहल्ले के लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आपको कैसे पता कि 13 दिन बाद आप नहीं रहेंगे। यहाँ मिश्रा जी कहते हैं कि हमारे सपने में यम आए थे और मुझे 14 दिन का समय दिया है। और इन सब बातों के बीच पीयूष कहता है कि आप अंदर जाओ और हमें शोक सभा करने दो, जहाँ शोक सभा में बैठे सभी लोग मिश्रा जी के बारे में कुछ न कुछ अच्छी बातें कर रहे थे, जिसकी शुरुआत पीयूष के ससुर करते हैं। तभी वहाँ बैठा मोहल्ले का दूसरा आदमी ये बताता है कि मिश्रा ने पीयूष की देखभाल अकेले की और कभी दूसरी शादी नहीं करी। मतलब कुल मिलाकर मिश्रा जी के बारे में सभी काफी अच्छी बातें कर रहे थे। ये सब सुनकर पीयूष सोच में पड़ जाता है कि क्या जो वो कर रहा है वो सही है। और मिश्रा जी अपनी 13वीं का इनविटेशन सबको बड़ी खुशी से बांट रहे हैं पूरे मोहल्ले में। और इनविटेशन कार्ड वो अपने समधी को भी देने आते हैं और कहते हैं कि सारे मनमुटाव खत्म कर दीजिए। अगली सुबह जहाँ मिश्रा जी नाश्ता कर रहे हैं कि वो पीयूष आता है और अपने पापा के साथ बैठ जाता है और मिश्रा पीयूष से पूछता है कि आखिर उसने उसकी 13वीं के लिए क्या इंतजाम किया है। लेकिन पीयूष कहता है कि अब ये ड्रामा बंद करते हैं, जब सच में होगा तो कर देंगे 13वीं। लेकिन यहाँ मिश्रा जी उससे कहते हैं कि शायद वो खर्चा करने से डर रहा है। लेकिन फिर पीयूष कहता है कि बताओ कैसी 13वीं करनी चाहिए मिश्रा को। और मिश्रा जी अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसे बताते हैं, जैसे मानो कि किसी शादी की तैयारी कर रहे हो। और उसे कहते हैं कि मिश्रा की 13वीं धूमधाम से निकले। साथ में कहते हैं कि हरिद्वार की भी टिकटें करा दो क्योंकि हम मरने से पहले डुबकी लगा के जाएंगे। और ये सब फरमाइश सुन के शिल्पा सारा गुस्सा पीयूष पर निकालती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पीयूष के पास तो अभी नौकरी भी नहीं है। और फिर यहाँ पीयूष बेचता है शिल्पा का दहेज का सामान, यानी अपनी बाइक, टीवी, कूलर, ये सब सामान जाते देख शिल्पा बहुत रोती है। जहाँ पीयूष कहता है कि मेरे पास था ही नहीं कुछ बेचने को। लेकिन तभी अंदर जाकर शिल्पा गुस्से में आकर उसके पापा का संदूक लेके आती है कि यही सब बेच देते। और पहली बार पीयूष उस बक्से को खोल के देखता है कि उसमें तो पीयूष के बचपन का सारा सामान होता है जो उसी के पापा यानी मिश्रा जी ने काफी संभाल कर रखा था, जिसमें उसने अपनी माँ की फोटो भी मिलती है, जिसे देखकर पीयूष रोने लगता है। और फिर आता है 13वीं का दिन, जहाँ देखा जाए तो ऐसा लग रहा है शादी या रिसेप्शन चल रहा हो। फिर राजू आता है शराब के नशे में, जहाँ मिश्रा जी कहते हैं जाके पीयूष से मिल आओ। इधर पीयूष राजू के साथ शराब पी रहा है, जहाँ राजू पीयूष से कहता है कि तुम्हारा बाप मरेगा तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। यहाँ राजू ने ये कह तो दिया, लेकिन पीयूष मिश्रा जी को बड़े ही अफेक्शन के साथ देखता है कि अब वो ये सब नहीं करना चाहता। और 13वीं खत्म होने के बाद जहाँ मिश्रा जी खिड़की के पास खड़े होते हैं कि तभी पीछे से पीयूष आता है और बताता है कि कल सुबह जाना है हरिद्वार, इसलिए तैयार रहना। उसके बाद पीयूष अपने पापा को भांग के लड्डू देता है और साथ ही खुद भी खाता है। जहाँ मिश्रा जी कहते हैं कि बाहर का सारा इंतजाम तो काफी बड़ा था, तो इतने पैसे कहाँ से आए। पीयूष कहता है कि मैंने शिल्पा के जेवर बेच दिए। मिश्रा जी कहते हैं क्यों। एकदम से पीयूष अपने पापा के गले लगकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि हमें छोड़कर मत जाइए। जहाँ मिश्रा जी कहते हैं
कि क्या तुम्हें अब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन रोते हुए पीयूष कहता है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अपने पापा चाहिए। मिश्रा जी कहते हैं कि तुम हमारी कल विदाई कर लेना, क्योंकि अब तुम कैपेबल हो सब चीजों को संभालने में। और यहाँ पीयूष बस रोए जा रहा है, जैसे कि सालों से वो भरा पड़ा हो। अगली सुबह पीयूष अपने पापा के लिए नई साइकिल लेकर आता है। मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, बल्कि अब तो हमें हरिद्वार के लिए निकलना चाहिए। लेकिन पीयूष फिर से कहता है कि अब सब खत्म करते हैं, ये मरने का ख्याल आप भी दिमाग से निकाल दो। लेकिन इस बार मिश्रा जी ने ठान लिया है कि वो गंगा की डुबकी लगाकर ही रहेंगे और निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। यहाँ ये चारों आते हैं हरिद्वार और चल पड़ते हैं गंगा की तरफ। और पीयूष को एहसास हो रहा है कि वो कितना गलत करने जा रहा था। यहाँ पहले वो पीयूष की माँ का पिंडदान करते हैं और पीयूष और मिश्रा जी दोनों साथ में डुबकी लगाते हैं गंगा में। लेकिन फिर पीयूष तो निकल आता है पानी से, लेकिन मिश्रा जी नहीं निकलते। पीयूष इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उन्हें नहीं मिलते मिश्रा जी। और यहाँ मिश्रा जी सच में ही चले गए। और इधर पीयूष प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करता है और कहता है कि अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ। हालांकि उसे इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हें तो इससे बेटर जॉब मिल सकती है। इसमें उसका इशारा अनुकंपा वाली सरकारी नौकरी की तरफ था। और इधर गंगा घाट दिखाया जाता है, जहाँ हम मिश्रा जी को देखते हैं कि वो भी जिंदा है और सब मोह माया छोड़कर अपनी बाकी की जिंदगी गंगा किनारे बिता रहे हैं, जो कि वो शुरुआत से चाहते थे। और इसके साथ होता है मूवी का अंत, जो कि हमें बहुत जरूरी मैसेज देके जाती है कि बुढ़ापे में हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ लेने की उम्मीद करनी चाहिए। और मैंने पहले ही कहा था कि ये मूवी उन लोगों को हर्ट करेगी जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मूवी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें। और ऐसी वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।